नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। जीएस के पार्ट के अंतर्गत मध्यकालीन भारत स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मध्यकालीन भारत की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हम जानते हैं कि मुस्लिम शासकों को पढ़ा जाता है। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों को पढ़ा जाता है और मुस्लिम काल भारत में कब से कब तक रहा, तो हम कह सकते हैं 1712 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, यानी कि इस काल तक हम 712 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं या मुस्लिमों के शासनकाल को पढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं भारत में मुस्लिम शासनकाल की शुरुआत कैसे हुई या कैसे भारत में मुस्लिम शासक आए, या फिर उससे पहले इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इस्लाम धर्म का उदय, यानी कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में जानना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म है क्या। देखिए, इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी कि एक ईश्वर को मानने वाला धर्म है। इस्लाम धर्म में एक ईश्वर को मान्यता है, ठीक है। और ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह तथा फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है, ठीक है। और इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए, इस्लाम धर्म को मानने के लिए 5 स्तंभ या 5 पिलर या 5 नियम बताए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 है कलमा, यानी कि जो व्यक्ति कलमे में विश्वास रखता है, ठीक है, उसको एक सच्चा मुसलमान माना जाता है। दूसरा 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरा है रमजान के महीने में रोजा रखना। चौथा है अगर अपने जीवन काल में पॉसिबल हुआ तो एक बार हज की यात्रा करना। और नंबर 5 जकात देना। जकात एक प्रकार का कर होता है जो मुस्लिमों के द्वारा दिया जाता था या दिया जाता है, ठीक है। तो ये 5 स्तंभ हैं। जो इन 5 स्तंभों को या 5 नियमों को फॉलो करता है उसी को एक सच्चा मुसलमान माना जाता है, ठीक है। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजा रखना और एक बार अपने जीवन काल में हज की यात्रा करना, ठीक है। हज का मतलब होता है मक्का या मदीना की यात्रा करना। इसके बाद बात करते हैं जकात और कलमे की। कलमा क्या है, ये जकात क्या है। जकात के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जकात के बारे में जान लेते हैं। जकात कुल उपज का या कुल आय का 2.5% या 1/40वां हिस्सा दिया जाता है। जकात कुल उपज का 2.5% या 1/40 भाग कर के रूप में दिया जाता है या दान किया जाता है, ठीक है। उसी को जकात कहते हैं। दूसरा बात आती है कलमा क्या है। अब कलमा कुछ पवित्र शब्द हैं, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह या ईश्वर एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कलमा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ या इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद साहब को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद साहब का जन्म आप सब जानते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में इराक के मक्का नामक स्थान पर हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में इराक के मक्का नामक स्थान पर हुआ और इनकी माता का नाम अमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था। लेकिन इनके पिता का देहांत इनके जन्म से पहले ही हो चुका था। मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो चुका था और इनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया, जिस कारण मोहम्मद साहब का लालन पालन या उनका लालन पालन या देख रेख उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा की गई। मोहम्मद साहब को जो पाला गया उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा पाला गया था, ठीक है। अब मोहम्मद साहब का विवाह एक धनी विधवा महिला खतीजा के साथ हुआ था। मोहम्मद साहब का विवाह एक धनी विधवा महिला खतीजा के साथ हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो मोहम्मद साहब
शुरू से ही अपने जीवन काल में ईश्वर की इबादत किया करते थे और एक गुफा में बैठकर ईश्वर का ध्यान मग्न किया करते थे। उस गुफा का नाम था हीरा। मक्का में एक गुफा पड़ती है हीरा नामक गुफा। इस गुफा में मोहम्मद साहब बैठकर ध्यान लगाया करते थे, ईश्वर का नाम लिया करते थे या खुदा का नाम लिया करते थे। इसी में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और यहाँ पर इन्हें खुदा के द्वारा भेजे गए एक दूत का संदेश प्राप्त हुआ। इस गुफा में मोहम्मद साहब को खुदा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक दूत जिनका नाम जिब्राइल था, जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ और इन्होंने इन्हें कुरान का ज्ञान दिया। जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान का ज्ञान दिया, जिस कारण मोहम्मद साहब ने गुफा से बाहर आकर लोगों से कहा कि मुझे ईश्वर के एक देवदूत जिब्राइल का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस पृथ्वी पर ईश्वर की द्वारा दी गई पुस्तक कुरान का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। ठीक है। और फिर मोहम्मद साहब ने कुरान के उपदेश या कुरान के द्वारा जो संदेश था, कुरान का जो संदेश था वो लोगों में पहुंचाना शुरू किया। ठीक है। अब जब मोहम्मद साहब कुरान का संदेश लोगों में पहुंचाने लगे तो उनके अनुयायी बनने लगे। लेकिन मक्का में उस वक्त 610 या 620 के आसपास मक्का में उस वक्त ईसाई और यहूदी धर्म का वर्चस्व था। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का वर्चस्व था। तो ईसाई और यहूदियों को मोहम्मद साहब से बड़ी दिक्कत होने लगी और उन्होंने इन्हें वहाँ से निकालने का निर्णय किया। मक्का के लोगों ने या मक्का के ईसाई और यहूदियों ने मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिस कारण 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। देखिए, याद रखनी है आपको, 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए और उनकी इसी यात्रा को, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा थी, इसी यात्रा को हिजरत कहा जाता है। इसी यात्रा को हिजरत कहा जाता है और इसी वर्ष हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर जारी किया गया। 622 ईस्वी में ही हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर जारी किया गया। इसके बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया और इनके बाद, मोहम्मद साहब के देहांत के बाद एक नया पद बनाया गया, एक नए पद का निर्माण किया गया जिसका नाम था खलीफा। खलीफा धार्मिक और राजनीतिक गुरु को कहा जाता है। इस्लाम धर्म में, इस्लाम जगत में खलीफा धार्मिक और राजनीतिक गुरु को कहा जाता है। ठीक है। और इस खलीफा पद को जो समाप्त किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त किया गया था। ठीक है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए जो खलीफा कहलाए, जो धार्मिक और राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। ठीक है। तो सबसे पहले जो खलीफा बने, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अबू बकर। इस्लाम जगत के पहले खलीफा अबू बकर थे जो 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक रहे। इसके बाद दूसरे खलीफा बने उमर 634 से 644 ईस्वी तक। इसके बाद तीसरे बने उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक खलीफा के पद पर रहे। इसके बाद चौथे खलीफा बने अली 656 से 661 ईस्वी तक खलीफा के पद पर रहे और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। लेकिन जब अली इस्लाम जगत के खलीफा बने तो खलीफा के पद को लेकर एक विवाद शुरू हो गया। लोगों के बीच एक विवाद शुरू हुआ कि पहला खलीफा कौन हो। कुछ लोग ऐसे थे जो अली को पहला खलीफा मानते थे। उनका कहना था कि मोहम्मद साहब के दामाद थे अली और पहला खलीफा इन्हीं को माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अबू बकर को खलीफा मानते थे, क्योंकि पहले खलीफा भी बने थे तो पहला खलीफा उनको मानते थे, अली को चौथे खलीफा मानते थे। लेकिन कुछ लोगों का जो 20 से 25% लोग ऐसे थे जो अली को पहला खलीफा मानना चाहते थे। उनका कहना था कि अली ही पहले खलीफा होंगे या पहला खलीफा अली को ही मानना होगा। लेकिन 75 से 80% लोग ऐसे थे जो अबू बकर को पहला खलीफा और अली को चौथा खलीफा मानते थे। ठीक है।
अब इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। अब इसी विवाद को लेकर आगे चलकर जो 20 से 25% लोग थे जो अली को प्रथम खलीफा मानते थे वे शिया कहलाए, और जो 75 से 80% लोग थे वे सुन्नी कहलाए। और दोनों के बीच लगभग लगातार 200 वर्षों तक ये विवाद चलता रहा कि पहला खलीफा कौन हो। एक दूसरे को दोनों अपने जो है ना शत्रु मानते थे। इसके बाद क्या हुआ, जब अली की मृत्यु हुई 661 ईस्वी में, तो उनके पुत्र हुसैन खलीफा बने। लेकिन इसी समय इराक की राजधानी बगदाद में अब्बासी शासक था जो खलीफा बनना चाहता था। ठीक है, तो अब्बासी ने शियाओं के पास में संदेश भेजा कि मैं हुसैन के साथ कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, उनके साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक है, जिस कारण शियाओं के कहने पर हुसैन अब्बासी शासक से मिलने के लिए या बातचीत करने के लिए बगदाद गया अपनी सेना लेकर। और वहीं पर लगभग 680 ईस्वी के आसपास करबला नामक स्थान पर, बगदाद में ही एक स्थान पड़ता है करबला नामक स्थान पर, 680 बीसी के आसपास हुसैन और अब्बासी शासक दोनों की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुसैन की हत्या कर दी गई। अब जब हुसैन की हत्या कर दी गई तो इस बात को लेकर शिया और सुन्नी दोनों के बीच और ज़्यादा विवाद बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि सुन्नियों का यह कहना था कि शियाओं ने ही हुसैन को बगदाद भेजा था, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई। अर्थात शियाओं ने इसमें साजिश रची है और उन्होंने हुसैन की हत्या करवाई है। ठीक है, इस बात को लेकर दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई और एक दूसरे को दोनों अपना दुश्मन मानने लगे। लेकिन शियाओं ने कहा कि जितना दुख हुसैन की हत्या का आपको है उतना हमें भी है, और इसी कारण हम हुसैन की मृत्यु के शोक में या दुख में प्रत्येक वर्ष मुहर्रम मनाया करेंगे। तो मुहर्रम का जो त्योहार जो मनाया जाता है तो ये शियाओं के द्वारा मनाया जाता है, और हुसैन की हत्या के कारण ऐसा हुसैन की मृत्यु के कारण ही ये त्योहार मनाया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है किबला, दूसरा आता है काबा। ये किबला क्या है, काबा क्या? पहले काबा के बारे में जान लेते हैं। मक्का में एक मस्जिद है जिसका नाम है अल हरम मस्जिद। एक मस्जिद है जिसका नाम है अल हरम मस्जिद। ठीक है, और इस मस्जिद को ही काबा कहा जाता है। मक्का में एक मस्जिद है अल हरम मस्जिद, इस मस्जिद को ही काबा कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए किबला क्या होता है। काबा की ओर चेहरा करके या मक्का की ओर चेहरा करके, ठीक है, मक्का में जो मस्जिद है अल हरम मस्जिद, उसी को काबा कहा जाता है। तो मक्का या काबा की ओर चेहरा करके नमाज पढ़ने को ही किबला कहा जाता है। क्लियर? मक्का या काबा की ओर चेहरा करके नमाज पढ़ने को ही किबला कहा जाता है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इस्लाम जगत के जो खलीफा थे, खलीफा अब अब्बासी शासक खलीफा बना, और उसके बाद इराक के शासक ही या इराक में जो लोग रहते थे शासन करते थे वही इस्लाम जगत में खलीफा बनते रहे। और उन खलीफाओं ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि आपको पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और इसी क्रम में इराक के कई शासक भारत पर भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आक्रमण किया। ठीक है, और इन आक्रमणों में अब हम पढ़ते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। तो भारत में अरबों का सबसे पहला जो सफल आक्रमण था, इससे पहले भी 2-3 आक्रमण हुए, लेकिन सबसे पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया 712 से 714 ईस्वी में। अब देखिए हुआ क्या कि इन्होंने आक्रमण क्यों किया। आप जानते होंगे भारत के दक्षिण में एक देश पड़ता है जिसका नाम है श्रीलंका, जिसको सिंघल कहा जाता था, जिसको प्राचीन काल में या मध्यकाल तक भी सिंघल कहा जाता था। तो सिंघल और इराक यहाँ पे पड़ता है आपका, ये मान लो ईरान और इराक, यहाँ पे ईरान है, ये इराक। तो ईरान और इराक के बीच व्यापार होता था। ठीक है, तो सिंघल के राजा ने एक जहाज इराक के लिए भेजा, लेकिन बीच में एक बंदरगाह पड़ता था, एक क्षेत्र पड़ता था सिंध, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है, ये सिंध प्रांत है।
और यहीं पे एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह पर इस जहाज को लूट लिया गया और उस वक्त सिंध पर शासन कर रहा था भारत का शासक दाहिर। दाहिर ब्राह्मण वंश का शासक था। दाहिर ब्राह्मण वंश का शासक था जो सिंध पर शासन कर रहा था। ठीक है, जब इनके जहाज को यहाँ पर सिंध के क्षेत्र में देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया तो इराक के शासक, इराक में उस वक्त शासक हुआ करता था अल हज्जाज। इराक के शासक अल हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर के पास में संदेश भेजा कि आप इन लुटेरों को दंडित कीजिए, लेकिन दाहिर ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और जिस कारण इराक के शासक अल हज्जाज ने भारत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी एक दो बार आक्रमण किए लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद सबसे पहला सफल आक्रमण भारत पर जो हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का दामाद और सेनापति था। वह एक बड़ी सेना लेकर भारत आया। ठीक है, और भारत आकर उसने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया और देवल पर आक्रमण करने के बाद उसने संपूर्ण सिंध के क्षेत्र पर, यानी कि जहां तक दाहिर का शासन था, संपूर्ण सिंध के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और दाहिर को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। दाहिर को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र पर अधिकार किया और दाहिर की हत्या कर दी तथा उसकी दो पुत्रियां थी, उन पुत्रियों को बंदी बना लिया। एक का नाम था सूर्य देवी, दूसरी थी निर्मला देवी। दाहिर की दोनों पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बनाकर इराक के शासक अल हज्जाज के पुत्रों के लिए उपहार स्वरूप भेज दिया। दोनों पुत्रियों को इराक भेज दिया गया या बगदाद भेज दिया गया। ठीक है, इसके बाद जब इन दोनों पुत्रियों को राजा के सामने पेश किया गया, दरबार में पेश किया गया, तो इन दोनों लड़कियों ने राजा से शिकायत लगाई मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध। ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है और कुछ पुस्तकों, चचनामा नामक पुस्तक में इसके बारे में बताया गया है कि इन दोनों लड़कियों ने राजा से शिकायत लगाई कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे सतीत्व को पहले ही नष्ट कर चुका है। मोहम्मद बिन कासिम हमारे सतीत्व को पहले ही नष्ट कर चुका है, जिस कारण राजा बहुत नाराज हुआ। अल हज्जाज को बहुत गुस्सा आया और वो नाराज हुआ और उसने मोहम्मद बिन कासिम को बगदाद वापस आने का आदेश दिया। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम को बगदाद वापस लाया गया तो उसको बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने उसकी हत्या करवा दी। ऐसा कहा जाता है कि एक बैल को मंगवाया गया और उस बैल की चमड़ी उतारकर, ठीक है, उसके मांस में मोहम्मद बिन कासिम का सर दे दिया गया, जिस कारण दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद इन दोनों लड़कियों ने फिर से राजा से कहा कि हमने तो झूठ बोला था, हमने तो मोहम्मद बिन कासिम को मरवाने के लिए यह झूठ बोला था, जिस कारण राजा और ज्यादा नाराज हुआ और राजा ने क्या किया कि इन दोनों लड़कियों को भी मरवा दिया। ठीक है, इस प्रकार निर्मला देवी और सूर्य देवी ने अपने सतीत्व की रक्षा की, ऐसा चचनामा नामक पुस्तक में कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि भारत पर जब आक्रमण हुआ पहला अरबों का, तो इस आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव हुए। देखिए, पहली बात तो यह कि ये भारत पर पहला मुस्लिम शासक था, पहला मुस्लिम सफल शासक था। ठीक है, और इस आक्रमण में भारत का जो सिंध क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर अरब वासियों ने या मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया और इसमें दाहिर की हार हुई तथा दाहिर को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दूसरा, जब वहां पर दाहिर ने अधिकार कर लिया तो सिंध के लोगों को एक आदेश दिया गया, सिंध के लोगों से कहा गया कि वे सभी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें और यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करना चाहता तो उसे जजिया कर देना होगा। यानी कि पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। कहां पर? सिंध के क्षेत्र में। क्वेश्चन आता है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले जजिया कर लगा, तो सिंध प्रांत पर जजिया कर लगा था। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इस कर में किस किस को छूट दी गई। तो इस कर में ब्राह्मण, विधवा और विकलांग लोगों को छूट थी, यानी कि इनको जजिया कर नहीं देना था। जजिया एक ऐसा कर है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, यानी कि
गैर मुस्लिमों का मतलब है कि जो मुसलमान नहीं थे, उन सब से जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, जबकि आप सब जानते हैं कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आगे पढ़ाऊंगा, फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसके बाद दूसरा कार्य क्या हुआ? भारत में खजूर की खेती पहली बार सिंध के क्षेत्र में हुई, और किनके द्वारा की गई? अरब वासियों के द्वारा की गई। दूसरा काम, ऊंट पालन का कार्य भी पहली बार भारत में इसी समय हुआ, यानी कि ऊंटों को भी ये लेकर आए थे भारत। इसके बाद अरबी घोड़े यही लेकर आए भारत में पहली बार। इसके बाद इसने मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें दिरहम कहा जाता था। खजूर की खेती, ऊंट पालन, अरबी घोड़े और स्वर्ण सिक्के। और दूसरी बात कि मानसून शब्द पहली बार अरबी ही भारत में लेकर आए, यानी कि मानसून के बारे में आप जानते होंगे, मानसून शब्द ये सबसे पहले अरबी ही लेकर आए। ठीक है, तो ये था आपका आज का इस्लाम का उदय और भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में हमको पढ़ना है महमूद गजनवी। ठीक है, तो आज का क्लास में मैंने ज़्यादातर जो है ना आपको टॉपिक देने की कोशिश की है, और इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके सारे, जितने भी इनसे संबंधित टॉपिक आते हैं सभी आपके मैंने इस छोटे सी क्लास में, छोटी सी वीडियो में आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है, और ये क्लास आपकी देखिए मैं आपको बता दूँ किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ये ज़्यादातर आप कह सकते हैं, एक अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम होने वाला है UPSI, उसके बाद पैट आपका आ गया है फॉर्म पैट। ठीक है, यानी कि PCS लेवल से नीचे जितने भी एग्जाम है, PCS के प्री तक भी ये ठीक रहेगा आपका। ठीक है, PCS का जो एग्जाम होंगे आपके, PCS के जो एग्जाम होते हैं प्री लेवल के, वहां तक आपका ये मान लो कि PCS के लेवल में भी, ये PCS के संबंध में भी ये 70% के आसपास आपका बेनिफिशियल है। ठीक है, बाकी इसके छोटे भी जो एग्जाम हैं PCS से नीचे के जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहीं से ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ठीक है, तो आपका बहुत जल्द दूसरा वीडियो आ जाएगा आपका भारत में तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण में हमको पढ़ना है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बाद। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर आपका मुगल शासनकाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका इस प्रकार धीरे धीरे मध्यकालीन भारत कंप्लीट करा दिया जाएगा, और ये छोटे छोटे वीडियो आएंगे, और बहुत जल्द दूसरा भी क्लास आपकी दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। ओके, नमस्कार।